कट्टरपंथी के अंदर मानते हैं कि राजपूत परिवार को खिलाफ जो है सीधा राजपूतों को हनुमान जी के सामने दुश्मन मानते हैं, मतलब इस तरीके की बातें करते हैं। बहुत रावण बैठे हैं। लेकिन जरूरी सवाल ये है कि वो जाटों को हर जगह कोसते हैं, आजकल ज्यादा कोस रहे हैं। क्या योजना क्या है, इसके पीछे कुछ और बात है? और जबकि ये टेक बिल्कुल झूठा है। यहाँ तो पूरा का पूरा जंगल राज चल रहा है। ये क्यों रात दिन, और जो है इन गर्मी में वहाँ इनका तो एक ही टारगेट होता है, वहाँ पैसा फेंको, पानी की तरह पैसा जाता है हर जनता का। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। मेरे साथ आज आरएलपी के नेता हैं भागीरथ जी डूडी। सर, आपका स्वागत है भारत रफ्तार पर। राजस्थान की राजनीति में हनुमान बेनीवाल और आरएलपी जो है हमेशा से सुर्खियों में रही है। सबसे ज़रूरी जो है कि आजकल बीजेपी जो है काउंटर कर रही है बेनीवाल जी पर। अभी कल का ही एक बयान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरी गारंटी है कि हनुमान बेनीवाल अगला चुनाव नहीं जीत पाएंगे। क्या कहेंगे आप इसको लेकर के? मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। अभी आप ये बता रहे हो, अभी पूरे राजस्थान के अंदर ये बात चल रही है, और मदन जी दिलावर, उससे पहले राखी राठौड़ जी ने, इन्होंने वार किया है जी नेता हनुमान जी पे। एक्चुअल में क्या कारण है कि पहले आरएलपी पार्टी के साथ में कांग्रेस वाले जुड़ रहे थे। अब पिछले 6 महीने 7 महीने से देख रहे हो आप, बीजेपी के लोग आरएलपी पार्टी के साथ में बहुत लोग जुड़ रहे हैं। अच्छा। और हर जगह आज जैसे कट्टरपंथी के अंदर मानते हैं कि राजपूत परिवार को खिलाफ जो है सीधा राजपूतों को हनुमान जी के सामने दुश्मन मानते हैं, मतलब इस तरीके की बातें करते हैं। राजपूत परिवार में कई लोगों के आप वीडियो देखो, कई लोग मेरे यहाँ दोस्त है, कई जानकर है, वो लोग बिल्कुल सीना ठोक के कह रहे हैं कि हम जो है आरएलपी ज्वाइन करेंगे, और हम ऐसा दबंग नेता चाहिए जो जनता के बीच में रहे। और हनुमान जी बेनीवाल के अंदर ये काबिलियत है। तो अब क्या है कि मदन जी दिलावर हो चाहे ये बीजेपी वाले हैं, इनको ये लग रहा है कि अब हमारा अभी नुकसान होने वाला है, तो अब ये बौखला रहे हैं। तो बौखलाहट के अंदर ये क्या कर रहे हैं कि इस तरीके का शब्द कह रहे हैं कि हनुमान जी एमपी का वापस नहीं जीत सकते। दिलावर जी, पहले तो अपने आप को झांक के देखो। आप दुनिया की पंचायती बाद में करो। हनुमान जी जीते या नहीं जीते वो तो नागौर की जनता करेगी, वहां का फैसला। आप तो ये बात कह रहे हो, आपका भी साहित्य, इन लोगों का दिमाग अब सरक चुका है, और इन्होंने सोच लिया है कि अब हमारी जो है, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर 28 के अंदर बीजेपी की मुश्किल से इनको एक छोटी बस के अंदर ही आ जाएंगे। इससे ज्यादा इनके कैंडिडेट जीत के नहीं आएंगे, क्योंकि टक्कर रहेगी आरएलपी और कांग्रेस की। इसलिए ये बौखलाए हुए लोग हैं और ये बोलते रहेंगे। अभी तो दिलावर जी बोल रहे हैं, कल को पता नहीं कौन कौन बोलेंगे, तो इनसे हमारा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, एक जरूरी बातचीत जो हनुमान जी अपनी मीटिंग्स, अपनी जनसभाओं में हमेशा से कहते हैं, और वो कहते हैं कि मेरी पार्टी में रावण बैठे हैं और उन रावणों को मुझे ढूंढना है, उनको खत्म करना है, क्योंकि उनके कारण ही मैं पीछे हूँ। किसकी तरफ इशारा है नेताजी का? देखो, बिलाडे के अंदर, भावी गांव के अंदर ये रात की सभा थी, और सभा के अंदर जिस एम को लेकर के वहां जो सभा थी, वहां पर कुछ लोगों ने पता नहीं क्या उनके सिस्टम हुआ, उन्होंने क्या सिस्टम नहीं किया। तो नेताजी के साथ में जो बंदे जुड़े हुए हैं, नेताजी ने जिस तरीके से कहा है कि भाई मेरे साथ में मान लो बहुत रावण बैठे हैं, तो वो तो खुले मिजाज के आदमी हैं। और कहीं उनका इशारा वो आपके खिंवसर वाले विधायक जी और बाड़मेर जैसलमेर के सांसद की तरफ तो नहीं था? खिंवसर विधायक कौन है? खिंवसर विधायक तो अभी तो रेवंत राम जी डांगा है। हाँ। तो उन पे क्या है, वो तो पार्टी अलग है, उनसे क्या फर्क पड़ना है? उनका तो हमें क्या नाम लेना। वो थे तो आपके साथ ही, लेकिन चले गए उधर। तो उनका इशारा क्या पता ऐसा हो कि कुछ ऐसे नेता और भी हो उनकी नजर में जो दूसरी पार्टियों में जाने वाले हो। देखो, नेताजी के साथ में यदि कोई चल करके कोई धोखा कर रहा है, अंदर नहीं कोई भी धोखा कर रहा है ना, वो बहुत गलत है। एक बार जो है मैं तो पार्टी के सब तमाम जो कार्यकर्ता है, चाहे वो नेता है चाहे कार्यकर्ता है, उनको इस प्रकार के मन के अंदर भावना नहीं रखनी चाहिए। और नेताजी को कुछ लग रहा होगा तभी नेताजी ने ये बात बोली है। अच्छा। और वो राजनीति के बारे में ज्यादा जानते हैं इस बारे में।
अच्छा, एक सवाल जो सबसे जरूरी है वो ये है कि जाट केंद्रित राजनीति हमेशा से आरएलपी की रही है, आप इसका खंडन करेंगे, लेकिन जरूरी सवाल ये है कि वो जाटों को हर जगह कोसते हैं, आजकल ज्यादा कोस रहे हैं वो, क्या योजना क्या है इसके पीछे, कुछ और बात है? हमारी कोई बात नहीं है भाई, क्या है विपक्ष वालों ने ज्यादातर एक टेक लगा दिया आरएलपी पार्टी पे, जाट समाज का टेक लगा दिया, और जबकि ये टेक बिल्कुल झूठा है। अच्छा, हनुमान जी हमेशा 36 कौम के लोगों के लिए न्याय के लिए लड़ते हैं, वो चाहे राजपूत हो, ब्राह्मण हो, मेघवाल हो, चाहे मीना हो, चाहे जाट हो, कोई भी कास्ट का हो, वो कभी कास्टिज्म नहीं करते हैं। और यदि आरएलपी के जो कार्यकर्ता है, कुछ लोग यदि उनके बारे में यदि जाति की बात करते हैं तो उनको भी जाति की बात नहीं करनी चाहिए, और ये सारे के सारे विपक्ष वालों के फंडे बनाए हुए हैं। अच्छा, रिफाइनरी को लेकर के आपकी क्या सोच है? अभी आग लगने की घटना हुई तो भी नेताजी का बयान आया कि उन्होंने सीएम को पनौती कह दिया, क्या कहेंगे आप इस पर? देखो, राजस्थान के अंदर आप चाहे अभी जो घटना हुई है इस घटना को देख लो, पहले यहाँ अपने अजमेर रोड पे भी जो घटना हुई थी, गैस वाली जो गैस लीकेज और आग की चारों तरफ घटना हो रही है, आए दिन बहन बेटियों के साथ में अन्याय हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो बातें करती है कि हम जो है महिला के लिए सेफ रास्ता कर रहे हैं, पर हकीकत में ये ग्राउंड पे इनका कुछ नहीं है। यहाँ तो पूरा का पूरा जंगल राज चल रहा है। ये 2028 की क्या रणनीति है? क्योंकि मैं पंचायत चुनाव पर बाद में आऊँगा, मैं 2028 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नेताजी का एक वीडियो अभी वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि 28 मेरा अंतिम चुनाव है, उसके बाद जो सरकार होगी मैं उसके साथ काम करूँगा और मैं अपने काम करूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा, अपनी राजनीति को आगे बढ़ाऊँगा। तो ये अल्टीमेटम किसको है? जाटों को है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को है कि किसको है? ये पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, जो भी कार्यकर्ता है वो ईमानदारी से काम करे, और 28 के अंदर, क्योंकि नेताजी बहुत लंबे टाइम, कम से कम 25 साल से ग्राउंड पे जनता के बीच में भाग रहे हैं, और जब कई बार आदमी इमोशनल होता है, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले भावी वाली घटना मेरे से पूछा, तो आदमी जब इमोशनल कब होता है? जब वो सच्चाई से काम करता है। तो जब सच्चाई से काम करने का यदि जनता उस बात को नहीं समझ पाती है, उसमें चाहे वो कोई भी कास्ट हो, यदि वो नहीं समझ पाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आदमी फिर अपना रास्ता तो देखेगा ना। 25 साल हो गए, 25 साल के अंदर जनता के लिए इनके पास क्या कमी? आज ही सेंटर के अंदर ये तो बातें कर रहे हैं बीजेपी वाले, ये तो कोई भी सरकार में इनको तो लेने के लिए तैयार बैठे हैं। ये क्यों रात दिन, और जो है इन गर्मी में, सर्दी में, जब मतलब आज आपने पिछले दिनों में देखा 45-46 डिग्री टेम्परेचर था पिछली साल, तपती रोड पे बैठ गए थे। तो ऐसे कोई नेता नहीं बैठ सकता है इतने बड़े ओहदे पे होने के बाद में। भाई स्टार्टिंग में तो सारे नेता मेहनत करके आगे आते हैं, पर इतने ओहदे पे होने के बाद में कोई आदमी इस जनता के बीच में रहना, ये बहुत बड़ी बात है। जी, अब एक सवाल पंचायत चुनाव को लेकर के है। सबसे पहले तो ये बताइए कि सरकार चुनाव कराना चाहती है कि नहीं कराना चाहती है? सरकार की, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की ये चुनाव कराने की मंशा ही नहीं है, क्योंकि उनको लग रहा है कि हम ग्राउंड पे बहुत ज्यादा कमजोर है, क्योंकि इन्होंने काम कुछ किया ही नहीं है, खाली भाषणबाजी करते हैं। और जहां भी चुनाव होते हैं स्टेट के अंदर, वहां इनका तो एक ही टारगेट होता है, वहां पैसा फेंको, पानी की तरह पैसा जाता है हर जनता का। उस जहां भी पैसा जाता है, इनका तो है नहीं कोई पैसा, पैसा तमाम हर आदमी का जेब का पैसा है, इनके क्या बिगड़ता है? और इन्होंने जो राजस्थान के अंदर दिख रहा है इनको कि आज यदि ये चुनाव करवा दे तो पूरे राजस्थान के अंदर पंचायती चुनाव के अंदर आरएलपी और कांग्रेस की टक्कर रहेगी, भारतीय जनता पार्टी टक्कर में ही नहीं आएगी। अच्छा, अब एक सवाल है गठबंधन को लेकर के, मैं आपसे इसी पे आने वाला था। आपने तो वैसे दोनों के बीच राइवलरी बता दी है, कांग्रेस और आरएलपी के बीच अब आपने टक्कर बता दी है। मैं इसी से मिलता जुलता एक सवाल पूछ रहा था कि पंचायत चुनाव को लेकर के आपकी पार्टी की क्या रणनीति है? क्या आप अलायंस करेंगे किसी के साथ या आप अकेले लड़ेंगे? क्योंकि पिछले उपचुनाव में मैंने देखा था कि आप लोगों ने अलायंस किया था कांग्रेस के साथ। अलायंस करना या नहीं करना, ये बात तो हमारे नेताजी ही निर्णय लेंगे इसके बारे में। इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि ये प्लान नेताजी का है, उनकी क्या सोच है, वो करें या नहीं करें। पंचायत चुनाव आप पूरे राजस्थान में लड़ेंगे?
लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, पर सभी पंचायत समितियों में, सभी जिला परिषदों में, सभी जगह सब जगह लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि बांसवाड़ा अलग क्षेत्र अलग हो गया या इधर का क्षेत्र अलग हो गया, उस प्रकार का नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता पूरे राजस्थान के अंदर ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं और चुनाव सब जगह से। अच्छा, आप आरएलपी के नेता हैं और पदाधिकारी भी हैं। कार्यकर्ताओं को संगठित और मजबूत करने के लिए जिस प्रकार से बीजेपी काम करती है, क्या आपकी पार्टी में भी इस प्रकार की कोई योजना है? आपका क्या उद्देश्य है, कैसे काम करेंगे आप? मैं आरएलपी के पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से मैं एक बात जरूर कहूंगा कि हमें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर आरएसएस वाले ग्राउंड पे मेहनत करते हैं, उस तरीके से हमें भी मेहनत 36 कौम को साथ लेकर के करनी है। क्योंकि जब तक 36 कौम के लोगों को साथ में हम लेकर के मेहनत नहीं करेंगे, ग्राउंड पे मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जब सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल इतने मजबूत लीडर है, वो जनता के सुख दुख के अंदर 24 घंटे हमेशा तैयार रहते हैं, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है प्रत्येक कार्यकर्ताओं की कि ये जो है ये हर घर तक ये बात पहुंचनी चाहिए, हमें प्रचार करना चाहिए और 36 कौम के लोगों को साथ में जोड़ना है, न कि केवल एक जाट बिरादरी। विपक्ष वाले करते रहेंगे कि साहब ये तो एक जाति की पार्टी है, उनसे हमारा कोई फर्क पड़ना नहीं है, हमारे लिए 36 कौम के लोग बराबर हैं। और नेक्स्ट कभी आने वाले टाइम के अंदर अब की बार जब भी कभी जयपुर या कहीं मीटिंग होगी तो वहाँ ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगी कि आप देखोगे कि तमाम जाति के सब लोग और लाखों लाखों की तादाद के अंदर जनता दिखेगी आपको। ये थे हमारे साथ भागीरथी डूडी, जिन्होंने पंचायत चुनाव, पचपदरा रिफाइनरी और नागौर सांसद आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल के द्वारा जो टिप्पणियां फिलहाल वर्तमान में की गई थी और उन टिप्पणियों पर जिस प्रकार से बीजेपी ने काउंटर किया, तमाम सवालों के जवाब इन्होंने दिए हैं। आपको इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। कैमरामैन लक्ष्मी नारायण के साथ राकेश चौधरी, भारत रफ्तार।